नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हम माता रानी से यही कामना करते हैं कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हे माता रानी उन सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ भर दें, उनके जीवन में कभी भी कोई परेशानियाँ ना आए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के पौधे के बारे में। दोस्तों एलोवेरा का पौधा ऐसा है कि जो हर किसी ने कभी न कभी कहीं न कहीं देखा होगा। दोस्तों एलोवेरा का पौधा ऐसा है जो तंत्र शक्ति एवं आयुर्वेदिक शक्ति दोनों में उपयोगी होता है। दोस्तों एलोवेरा का पौधा खास करके आयुर्वेदिक में ज़्यादातर उपयोगी होता है, साथ ही साथ तंत्र साधना यानी तंत्र शक्ति के उपाय करने के लिए भी उपयोग होता है। दोस्तों एलोवेरा का पौधा हर लोग, खास करके हर लोग जो होते हैं इस पौधे को अपने घर पे लगाए रहते हैं। ये पौधा बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी उपलब्ध मिल जाएगा। दोस्तों क्या आपको एलोवेरा का हिंदी में नाम पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में एलोवेरा का हिंदी नाम बता सकते हैं। दोस्तों एलोवेरा को हिंदी में ग्वारपाठा, घी क्वार और धृत कुमारी भी कहा जाता है। आयुर्वेद में उपाय की बात की जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन दोस्तों आज आप एक बात को जान लीजिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह तांत्रिक गुण एवं तांत्रिक शक्ति रूप से एक रामबाण की तरह माना गया है। यानी कि अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आप अपने शत्रु से परेशान हैं, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, तो एलोवेरा का पौधा आपके शत्रु का विनाश तक करने की क्षमता रखता है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपके घर पे धन आना बंद हो गया है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, एलोवेरा के पौधे का आप इस्तेमाल करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी हमारी माँ है और माँ अपने बच्चे से हमेशा नाराज नहीं रहती हैं। इसलिए अगर आप एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। यानी कि आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आपके पीछे पीछे धन खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों अगर आप कर्ज के मायाजाल में फंस चुके हैं तो एलोवेरा का पौधा आपको कर्ज के मायाजाल से निकाल सकता है। यानी कि अगर आप कर्ज से डूब चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कर्ज आपको छोड़ नहीं रहा है, तो आपको एलोवेरा के पौधे से छुटकारा मिल सकता है। इसके उपाय करने से आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। इतना क्षमता रखता है एलोवेरा का पौधा। और साथ ही साथ अगर आपके शरीर में रोग लग गए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां आपके शरीर में घर बना लिया है, तो एलोवेरा अपने दम पर ही उन बीमारियों को सही कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम एलोवेरा के आयुर्वेदिक एवं तंत्र शक्ति के बारे में बताएंगे। दोस्तों यकीन मानिए अगर आप एलोवेरा के पौधे के गुणों के यानी आयुर्वेदिक गुणों के शक्ति के बारे में जान लेते हैं तो आप अपने दिनचर्या के काम में एलोवेरा के पौधे को आप हमेशा उपयोग करेंगे। क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में भी होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्ति का वास नहीं हो पाता है। यानी कि जिस घर में एलोवेरा का पौधा लगा होता है उस घर के आसपास भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं भटक सकती हैं। अंदर तो जाना दूर की बात है, लेकिन घर के आसपास भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ सकती हैं। अगर आपके घर पे किसी ने बुरा साया, बुरी आत्मा या तंत्र विद्या करके रखी है, एलोवेरा का पौधा रखने के बाद यानी कि आप अपने घर के दरवाजे पे आसपास एलोवेरा का पौधा लगाते हैं तो आप बुरी शक्ति या तंत्र शक्ति, तंत्र विद्या से निजात पा सकते हैं। बस आपको सही साधना, सही क्रिया करने की जरूरत है। दोस्तों ये वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई है, इस वीडियो को आप ठीक तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लगेगा। आपको तंत्र शक्ति, तंत्र विद्या, भूत प्रेत का बाधा एवं आयुर्वेदिक शक्ति से भी निजात मिल सकता है। यानी कि आप बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, लास्ट तक देखेंगे, आधी अधूरी ज्ञान नहीं लेना चाहिए दोस्तों। इसलिए वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, लास्ट तक देखेंगे, पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी लेकर के जाएंगे तो आपको आयुर्वेदिक शक्ति यानी कि बीमारी से छुटकारा और आपको तंत्र साधना, भूत प्रेत का जो बाधा होता है, आपके घर पे तंत्र विद्या होता है, इससे भी आपको निजात मिल सकता है। इसमें आपको 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लगेगा। तो आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध होते हैं, जितने भी वनस्पति आप लोग देखते हैं, हर पौधे में अलग अलग तरीके की ताकत होती है और साथ ही दिव्य शक्ति का वास होता है। दोस्तों हम सभी ने बात सुनी है और अपने बुजुर्गों से सुनी है कि पुराने समय में हर व्यक्ति जो होते थे
वह पेड़ पौधों में पानी इसलिए चढ़ाते थे। एलोवेरा के पौधे में कोई ब्रह्मांड शक्तियों का वास होता है। जैसे कि आप उन शक्तियों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला वृक्ष है तो पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। इन पेड़ों के नीचे जाकर के लोग दिया जलाते हैं, इनकी परिक्रमा करते हैं, इनका पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कहना है प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसमें दैविक शक्तियों का वास होता है। तो दोस्तों इन पेड़ों को पूजा पाठ करके जल अर्पित करके भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं और अपने मनोकामनाओं को मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों एलोवेरा पेड़ पर माता लक्ष्मी का भी वास होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपने ठीक तरीके से साधना कर ली तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको साक्षात प्राप्त होगी। और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको साक्षात प्राप्त होती है तो आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी वास करती हैं और आपके घर में हमेशा धन भरा रहता है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आकस्मिक आपको धन की प्राप्ति जरूर होती है, जिससे आप हमेशा के लिए धनवान बन जाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही पूजा पाठ धन संबंधी जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होता है आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों एलोवेरा का जो पौधा होता है वो सूखे में उगता है। सूखने के बाद भी जो पानी का तत्व होता है वो बड़े मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा के बारे में साक्षात ये कहा जाता है कि ये बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कभी कभार ऐसे नशीले तत्व आ जाते हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। मतलब आपके शरीर में कभी भी छोटा सा विकार आ जाएगा, वो छोटे रूप से कब बड़ा रूप बन जाएगा जिसमें आपका लाखों रुपए बर्बाद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों बीमारियां जो है धीरे धीरे बढ़ती हैं, जैसे जैसे बढ़ती हैं उसी प्रकार से आपके पैसों के जो है खर्च हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके लाखों रुपए बीमारियों से खर्च हो जाते हैं और आप परेशान रहते हैं कि हम कौन सी दवा करें कि हमको बीमारी से निजात मिले, छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों जो एलोवेरा का पौधा होता है वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को आपको निजात दिला सकता है, छुटकारा दिला सकता है। वो भी आपको आसानी से फ्री में कहीं न कहीं एलोवेरा का पौधा मिल सकता है। दोस्तों अगर आप एलोवेरा के पौधे का सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप अपने शरीर के नशीले तत्वों को एलोवेरा के पौधे से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों विज्ञान की भाषा में भी इसे कहा गया है कि एलोवेरा एक हीरा है, यानी डायमंड, इसलिए विज्ञान की भाषा में इसे हीरा कहा गया है। दोस्तों एलोवेरा में यह है कि आपको ज़्यादा पैसे का खर्च नहीं करना पड़ता है और ज़्यादा इसका देखभाल आपको नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको इसके आयुर्वेदिक उपाय से आपको लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मनुष्य का जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से निर्मित होता है। यानी कि 5 तत्वों से आपके शरीर में निर्मित होते हैं, यानी कि पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश तत्व होते हैं। वह इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाए रहते हैं। यदि आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप चिंतित रहते हैं, तो इस बात को जान लीजिए कि आपका कोई ना कोई तत्व बिगड़ चुका है। इसलिए आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ा है और आप ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपकी जो कुंडली शक्ति है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने भी जाना है वह अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा है, यानी कि उसको भाग्य का साथ मिला है, उसके पास धन अपने आप से खींचा हुआ चला आया है। दोस्तों सबसे पहले आप एक बात को जान लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी है, आप दिक्कत में, आप कोई परेशानी में हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आपकी समस्या क्या, आपके समस्या का समाधान कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों एक बात जान लीजिए, आपके शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उसके कई तरह के चक्र होते हैं। आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों में से एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जब भी आपका कमजोर हो जाता है तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में धन की कमी हो जाती है, आप निर्धन हो जाते हैं, आप गरीबी की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसा होना आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है जब आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो जाता है। तो मणिपुर चक्र कमजोर होने से आयुर्वेद की भाषा में देखा जाए तो आपको हृदय की समस्या हो जाती है, मतलब कि हार्ट अटैक के आपको बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं।
और जब आप चिंतित रहते हैं तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जो आपका मणिपुर चक्र होता है, अगर वह गड़बड़ हो जाता है तो यकीन मानिए आप लोग जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। इसलिए अगर आप मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुंडलिनी शक्ति को सही करना होगा। इसके लिए हम आपको एक सरल उपाय बताएंगे, इसलिए आप इस बातों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए। एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है, तो उसके जीवन में चिंता दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी और वो अंदर से खोखला होता चला जाता है। और वहीं अगर कोई भक्ति में रहता है, भगवान के लिए साधना करता है, भगवान को बहुत मानता है, अपने भगवान को अपना पूरा संसार मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप लोग हिंदू पुराणों में भी पढ़ा होगा, भक्ति में ही शक्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं होती है और इसी प्रकार भक्ति करता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह एलोवेरा के उन गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन गुणों के अंतर्गत आपकी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एलोवेरा का जो पौधा होता है उसमें 3 या 4 साल में एक बार जा करके कहीं फूल आता है। इस फूल की खासियत ये होती है कि एलोवेरा की जितनी भी ताकत होती है इस फूल के अंदर ही होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा और उसमें फूल आ गया है, दोस्तों आपके घर में जो बरकत आनी है उसे तो कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन आपको उस फूल के सही का इस्तेमाल करना होगा। इस फूल को बस आपको किसी भी तरह हासिल करना होगा। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आपको करना होगा। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इससे आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि महालक्ष्मी जी की कृपा जिनको मिलती है उनको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में धन आता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा और माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी भी तरह से एलोवेरा का फूल पा जाते हैं तो आपको ये करना है, आपको एलोवेरा का फूल लेकर के जाना है और इस फूल को लेकर के आपको अपने घर आना है और शाम के वक्त एक माला लेकर के बैठना है। माला को 11 बार घुमाना है। माला को 11 बार घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री श्रीयाय नमः, ओम श्री श्रीयाय नमः। इस मंत्र को हम फिर से दोबारा बताते हैं, यानी इस मंत्र को फिर से रिपीट करते हैं, ओम श्री श्रीयाय नमः, ओम श्री श्रीयाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको 51 बार इस मंत्र का जाप करना है और वह भी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के सामने। आप जहाँ पर भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर बैठ करके आपको इस मंत्र का जाप करना है 11 बार माला को घुमाने के बाद। यह प्रक्रिया आपको 7 दिन तक करनी है, यानी कि शुक्रवार के दिन शुरू करने हैं और शुक्रवार के दिन ही आपको ख़त्म करनी है। और इस फूल को आपको सिर्फ एक लाल कपड़े में रख देना है और उसमें थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है और लाल कपड़े को बांध करके एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। आप उसको अपने अलमारी या तिजोरी में जहाँ भी धन रखते हैं, रुपए रखते हैं, गहने रखते हैं, या आपका धंधा है, बिजनेस है, जहाँ पर भी आपके धन रखने का स्थान होते हैं वहाँ पर आप उस पोटली को रख दीजिए। आप देखिएगा 100% आप अगर विश्वास के साथ इस कार्य को करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप जहाँ पर भी रखेंगे आपको हमेशा धन से भरा रहेगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आएगी, क्योंकि जब माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी, आपके घर में धन भरा रहेगा, तो आपको कभी भी किसी चीज़ की परेशानियां नहीं होगी। अगर आप दोस्तों इस कार्य को विश्वास के साथ करते हैं तो आपको 100% लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप इसको ढकोसला मानते हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस बात को, पूरी जानकारी को सुनने के बाद इसको अच्छे से नियम से करिएगा, विश्वास के साथ करिएगा, 100% आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।